Learn and grow with your favorite channel. Get Me a Teacher. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गेट मी अ टीचर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास का फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड एंड द चैप्टर हैज बीन कंपोज्ड बाय जी.एल. फ्रेंड्स, जो एक मैक्सिकन राइटर हैं। दोस्तों, इस चैप्टर की अगर हम थीम के बारे में बात करें तो वो है आयरनिकल। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा आयरनिकल है और इस चैप्टर में हम लोग एक इंसान की गॉड में फेथ के बारे में बात कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक इंसान गॉड में फेथ रखता है, गॉड में बिलीव रखता है, लेकिन इस चैप्टर में हम जिस शख्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो गॉड में हद से ज्यादा बिलीव करता है। उसको लगता है कि गॉड का रियली में हमारे आसपास एग्जिस्टेंस है। तो दोस्तों, अगर इसके कैरेक्टर्स की बात हम लोग करें तो इसमें सबसे मेन कैरेक्टर है लेंचो का। लेंचो एक हार्डवर्किंग फार्मर है जो एक क्रेस्ट पर रहता है। ये गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, बहुत कैरिंग है, इनोसेंट है, होपफुल है। और जो दूसरा कैरेक्टर है वो है पोस्ट मास्टर। दोस्तों, पोस्ट मास्टर थोड़ा सा फेट है लेकिन बहुत फ्रेंडली मैनर का है, बहुत हेल्पफुल है और काइंड हार्टेड है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे सोल ऑफ द चैप्टर के बारे में। सोल ऑफ द चैप्टर मतलब चैप्टर की सोल है। दोस्तों, यहाँ पर हम 5 लाइनों में 5 पेजेस का चैप्टर 5 लाइनों में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये 5 लाइनें आपको समझनी है। तो सबसे पहली लाइन है लेंचोज होप फॉर गुड हार्वेस्ट। जो लेंचो है वो एक हिल के क्रेस्ट पर रहता है। उसके घर के सामने एक रिवर है और उसके आगे उसके कॉर्न फील्ड है जहां पर वो खेती करता है। लेंचो के कुछ बड़े बेटे भी हैं, कुछ छोटे बेटे भी हैं। उसके बड़े बेटे फील्ड में काम कर रहे हैं और छोटे बेटे बाहर खेल रहे हैं। रात का टाइम है और उसकी वाइफ डिनर बना रही होती है और जो लेंचो है वो बाहर खड़ा होकर मौसम को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट की साइड देखते हुए उसको ऐसा लगता है माउंटेन्स की तरफ से बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं और लेंचो को लगता है कि बारिश होने वाली है। जो लेंचो है, लेंचो की फसल को बारिश की सख्त ज़रूरत है और लेंचो को लगता है कि अगर बारिश हो जाएगी तो उसकी फसल बहुत बेहतर उगेगी और वो आने वाले साल में अपनी फैमिली की नीड को अच्छे से पूरा कर पाएगा। उसकी वाइफ खाना बना रही होती है और वो अपनी वाइफ से कहता है कि ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है। उसकी वाइफ कहती है इफ द गॉड विलिंग। अचानक से धीरे धीरे बारिश होने शुरू हो जाती है और जब बारिश हो रही होती है तो लेंचो बहुत हैप्पी है, बहुत एक्साइटेड है। वो बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन से कंपेयर करता है। जैसे जो बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं वो उन्हें 10 सेंट कहता है और जो छोटी बूंदें होती हैं वो उनको 5 सेंट कहता है। और लेंचो बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन से इसलिए कंपेयर करता है क्योंकि लेंचो की फसल अब बेहतर होने वाली है और इसके बाद वो अपनी फसल को बेचकर अपनी फैमिली की सारी नीड को पूरा करने वाला है। इसलिए वो हर एक बूंद को न्यू कॉइन से कंपेयर करने लग जाता है। लेकिन जल्द ही सेकंड पॉइंट देखिए दोस्तों, क्या है? टर्निंग लेंचोज होप इनटू डेस्पेयर। जो लेंचो है उसकी आशा निराशा में बदल जाती है क्योंकि जो बारिश हो रही होती है वो जल्द ही हेलस्टोन्स में चेंज हो जाती है और उसकी फील्ड को बर्बाद कर देती है। हेलस्टोन्स उसके फील्ड में ऐसे फैल जाते हैं कि मानो एक सॉल्ट की चादर फैल गई हो। उसकी फील्ड पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। लेंचो अपने बेटे से कहता है कि अगर लोकस्ट भी आ जाते तो इतनी ज्यादा फील्ड बर्बाद नहीं करते। लोकस्ट एक तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं। लेंचो बहुत ज़्यादा परेशान होता है इस बात को लेकर कि आने वाले साल में वो अपनी पूरी फैमिली की नीड को कैसे पूरा करेगा। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा वरीड होता है इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट पॉइंट है लेंचोस फर्म बिलीफ इन गॉड। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि लेंचो गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। उसको लगता है कि गॉड का हमारे आसपास ही एग्जिस्टेंस है और इसी वजह से लेंचो गॉड को एक लेटर लिखता है। उस लेटर के अंदर लिखता है कि हेलस्टोन्स आ जाने की वजह से मेरी फील्ड पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे 100 पेसोस भेज दीजिए ताकि मैं आने वाले साल में अपनी फैमिली की देखभाल कर सकूं और अपनी फील्ड को दोबारा से सो कर सकूं। और इसी वजह से वो इस लेटर को लिखने के बाद पोस्ट ऑफिस में भेज देता है। जब ये लेटर पोस्ट ऑफिस में जाता है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द पोस्ट मास्टर रिएक्शन टू द लेंचोस लेटर। दोस्तों, जब ये पोस्ट ऑफिस में जाता है
और पोस्टमैन के हाथों में आता है तो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये लेटर गॉड को एड्रेस किया गया होता है। और जब वो इस लेटर को खोल कर देखता है तो पोस्टमैन हंसने लग जाता है कि ऐसा कौन इंसान होगा जो गॉड में इतना ज्यादा बिलीव करता है। और वो ये लेटर पोस्ट मास्टर के पास लेकर जाता है और पोस्ट मास्टर भी इस लेटर को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हंसने लग जाता है, लेकिन वो जल्द ही सीरियस हो जाता है और ये सोचने लग जाता है कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो गॉड में इतना ज्यादा बिलीव करते हैं। पोस्ट मास्टर को लगता है कि कितना अच्छा होता अगर मैं भी इसी तरीके से गॉड में इतना ज्यादा बिलीव करता, लेकिन जो पोस्ट मास्टर है वो फाइनली ये डिसाइड करता है कि मुझे लेंचो की मदद करनी चाहिए ताकि इसका फेथ, इसका यकीन गॉड में बना रहे, इसका यकीन गॉड से बिल्कुल भी ना हिले। और इसी वजह से जो पोस्ट मास्टर है अपने सभी एम्प्लॉयज से ये डिस्कस करता है और सभी एम्प्लॉयज रेडी हो जाते हैं लेंचो की मदद करने के लिए। पोस्ट मास्टर के साथ सभी एम्प्लॉयज अपनी इनकम का थोड़ा थोड़ा पार्ट पोस्ट मास्टर को देते हैं ताकि वो सभी लोग लेंचो की मदद कर सकें। और वो फाइनली 70 पेसोस, हालांकि लेंचो ने 100 पेसोस मांगे थे, लेकिन 70 पेसोस वो इकट्ठा करके लेंचो को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अगले दिन संडे मॉर्निंग जब लेंचो पोस्ट ऑफिस में जल्द ही आ जाता है तब पोस्टमैन उसको वो जो लेटर है वो वापस दे देता है, लेकिन जब उस लेटर को वो खोल कर देखता है और पैसे गिनता है तो दोस्तों लास्ट लाइन है, लेंचो गेट्स एंग्री एट रिसीविंग लेस मनी। जो लेंचो है वो गुस्सा हो जाता है कम अमाउंट पाने पर, और लेंचो को ये लगता है कि गॉड ऐसी गलती नहीं कर सकते। वो वहां से दोबारा से एक पेपर लेता है, इंक लेता है और एक और लेटर गॉड को लिखने लग जाता है और गॉड से कहता है कि 70 पेसोस में मेरा काम नहीं चलेगा, आप दोबारा से 30 पेसोस मुझको भेज दें, लेकिन अब की बार जो आप अमाउंट मुझे भेजेंगे वो मेल के थ्रू, पोस्ट के थ्रू नहीं भेजना, वो आप डायरेक्टली मुझे दे जाना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ये बंच ऑफ क्रूक हैं। बंच ऑफ क्रूक का मतलब होता है धोखेबाजों का समूह। जो लेंचो है बंच ऑफ क्रूक इसलिए कहता है क्योंकि लेंचो को ये लगता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने उसके 30 पेसोस अपने पास रख लिए हैं, चुरा लिए हैं, और इसी वजह से इसमें आयरनी आ जाती है और यही आयरनिकल एक थीम है इस चैप्टर की। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लेंचो गॉड को लेटर क्यों लिखता है? जैसा कि आप जानते हैं लेंचो गॉड को इसलिए लेटर लिखता है क्योंकि हेलस्टोन आ जाने की वजह से उसकी जो फील्ड है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, और नेक्स्ट ईयर के लिए ताकि अपनी फैमिली की नीड को पूरा कर सके, अपनी फसल को दोबारा से बो सके, वो एक गॉड को लेटर लिखता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दे आर न्यू कॉइन्स? ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये न्यू कॉइन्स है। वो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स से कंपेयर क्यों करता है? दोस्तों क्योंकि उसको लगता है कि बारिश के आ जाने की वजह से उसकी जो फसल है वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगी और उसको अच्छा मुनाफा कमा कर देगी, इसी वजह से वो हर एक बूंद को न्यू कॉइन्स से कंपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई एंड हाउ डिड पोस्टमास्टर हेल्प लेंचो? पोस्टमास्टर ने क्यों और कैसे लेंचो की मदद की? जो पोस्टमास्टर है वो चाहता है कि लेंचो का गॉड से बिल्कुल भी विश्वास ना डगमगाए, इसीलिए वो लेंचो की मदद करता है। और कैसे करता है? अपने सभी दोस्तों से उनकी सैलरी का कुछ कुछ पार्ट लेकर वो लेंचो को दे देता है और वो इस तरीके से उसकी मदद करता है। लास्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रू? दोस्तों क्योंकि लेंचो गॉड से 100 पेसोस की डिमांड करता है ताकि अपनी नीड को पूरा कर सके, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं और जो पोस्ट मास्टर हैं सिर्फ और सिर्फ 70 पेसोस ही इकट्ठा कर पाते हैं। इसलिए लेंचो को यह लगता है कि गॉड ऐसी गलती नहीं कर सकते और सिर्फ इन्होंने ही, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ही मेरे पैसे चुराए हैं, इसलिए उन्हें बंच ऑफ क्रूक कहता है। दोस्तों आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ आया है तो अपने दोस्तों के साथ इस चैप्टर को बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।